रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने विज्ञान के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हमने 80 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल कर लिया था। आज हम 81 नंबर क्वेश्चन से इसको शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन होगा कि एक अणु सूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कहलाते हैं, समावयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो समावयी कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए 82 नंबर कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो टिंचर आयोडीन बनता है किसके घुलने से, तो आपको याद होना चाहिए एथिल अल्कोहल से। जब आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलेंगे ना तो टिंचर आयोडीन प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें 83 नंबर क्वेश्चन में कि वसा अम्लों का समान सूत्र है। तो वसा अम्लों का समान सूत्र क्या है, इसमें से आपका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। देखिए, आपको यहाँ समझना होगा कि सी नंबर ऑप्शन में CnH2n+2 है। जब पूरा फुलफिल ही कर जाएगा तो इसमें बताइए तो क्रियाशील मूलक कैसे जुटेगा इसमें बताइए। इसलिए यहाँ पे एगो हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी CnH2n+1 एगो क्या होगा, क्रियाशील मूलक कौन जुट जाएगा, COH जुट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मीथेन के अणु की आकृति है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टेट्राहाइड्रल। क्यों, तो आइए बताते हैं। देखिए इसकी आकृति ऐसे हो जाती है। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रल कहते हैं। इसमें देखिए कार्बन के चारों ओर क्या है, H जुटा हुआ है। इसमें देखिए C12H26 किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है, यानी एल्केन जगत का है। क्योंकि इसमें क्या है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ देखिए ना 12 दूना 24 और 24 दो 26। ठीक है। वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8 और H18 आणविक सूत्र वाला एक तथा दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, एल्केन जगत का नहीं, एल्कीन या एल्काइन जगत का हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो इस परिवर्तन में होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 86 नंबर क्वेश्चन है, साबुन है, क्या है, सोडियम एस्टिएरेट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में कि सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। अब बताइए ना, CnH2n वाले यौगिक क्या कहे जाते हैं। देखिए N यहाँ पे सिंगल है, इसका डबल क्या है, H है, यानी 2n हो गया है। तो किस जगत का है, एल्कीन जगत का है। ठीक है। यहीं पे अगर -2 कहता यानी CnH2n-2 करता तो एल्कीन न होकर क्या हो जाता, एल्काइन हो जाता। लेकिन +2 करता तो एल्केन हो जाता। ठीक है। बार बार क्वेश्चन हम बताते हैं, बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एक ही बार में कन्फर्म याद कर लीजिए। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र CH3 बॉन्ड है, यहाँ पे CH2X है, तो सूत्र का भाग X कहलाता है। तो आपको तो याद ही होना चाहिए क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, मेथेन एक उत्तम क्या है, ईंधन है, क्या है, उत्तम ईंधन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, ईथर का, अल्कोहल का, कास्टिक पोटास का या गंध का, अम्ल का। तो आपको याद होना चाहिए कि अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का यूज होता है,
यानी OH का यूज होता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। यानी मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन है एक क्या? देखिए इसमें मीथेन है, इसमें एल्केन है, केन थेन देखिए तो बराबर मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेन है क्या? एल्केन है। ठीक है। एथिलीन है। अब देखिए एथिलीन, लीन तो फिन, लीन फिन तो पैराफिन न होकर के ओलिफिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एथिलीन, ओलिफिन थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है हमको। ठीक है। यहाँ देखिए कि निम्नांकित में कौन एल्केन है? बार बार बताए हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, यानी जितना C रहेगा ना उसका डबल से 2 ज़्यादा H रहेगा, तभी ना उसका सूत्र है CnH2n+2। इसमें देखिए हाइड्रोजन की मात्रा जो है उसी से डबल होते हुए 2 ज़्यादा किस्में हैं। तो ए में देखिए C2 है, H4 है, ये तो डबल है, डबल से 2 ज़्यादा नहीं है, ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में 3, यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए यहाँ पे C 7 है और H 16 है, यानी कहने का मतलब क्या है? C 7 है तो H 16 है, यानी उसके डबल से 2 ज़्यादा है, तभी ना 7 दूना 14 और 14 2 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है। निम्नांकित में कौन युग्म समावयी है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी को, यहाँ पे देखिए C4 है, यानी C 4 गो है, तो और के बाद देखिए यहाँ पे C 2 गो और फिर C 2 गो, यानी 4 गो हो गया। अच्छा H देखिए इसमें 9 गो, एक 10 गो है इधर और की, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए कि H 5 गो और इधर 5 गो, 10 गो हो गया, यानी दोनों ओर बराबर हो गया। फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में O एगो है, तो राइट हैंड साइड में क्या है? O एगो है, यानी दोनों ओर क्या है? एलिमेंट्सों की संख्या बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिसमें एक आबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच वो किस जगत का है? तो एल्केन जगत का। जिसमें डबल हो वो एल्कीन जगत का, और जिसमें ट्रिपल हो वो किस जगत का होता है? तो एल्काइन जगत का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, आप रट ही लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी C6 और H भी 6, यानी दोनों 6 बराबर होते हैं। किसमें? बेंजीन में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन, ओन ओन माने कीटोन, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तो ए वाला ऑप्शन क्या है? ए तो अल्कोहल है, बी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और डी क्या है? एल्डिहाइड है। तो क्या बच गया? कीटोन कहाँ है? सी ऑप्शन नंबर में है, यही आपका आंसर भी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का उदाहरण है? तो एल्काइन मतलब CnH2n-2, यानी H का जो संख्या है उसी के संख्या से डबल होते हुए 2 कम होना चाहिए। तो देखिए ना 3 दूना 6, 6 2 8, ये तो 2 ज़्यादा हो गया। बी में देखिए 4 दूना 8, ये तो केवल दोबड़ी है, डबल है। सी में देखिए 4 दूना 8 और -2 यानी 6, इसीलिए आपका आंसर सी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एल्कीन का सदस्य नहीं है? यानी कौन CnH2n नहीं है, यानी दुबड़ी नहीं है, बताइए। तो ए नंबर में देखिए 4 दूना 8, ये तो एल्कीन है। 6 दूना 12, ये भी एल्कीन है। सी में देखिए 5 दूना 10, ये भी एल्कीन है। यहाँ डी में देखिए C3H4 है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो बताइए ना। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी इथेनॉल। क्या है? एथेनॉल जो है ना वो कमरे के तापक्रम पर क्या होता है? द्रव होता है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।